होलसेल क्या होता है? होलसेल इज अ बी टू बी बिजनेस टाइप होती है, ठीक है। यानी ये हम लोगों ने बिजनेस टू बिजनेस की टाइप होती है। लाइक हमने अपना होलसेल बिजनेस करने के लिए किसी ब्रांड से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, कहीं और से हम लोगों ने होलसेल प्राइस के ऊपर ही प्रोडक्ट्स खरीदनी होती हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने पीएल की तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, पीएल की तरह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी होती है। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी जो हमारा एक ब्रांड होता है उसके साथ हम लोगों ने मी टू करके उसी के साथ हम लोगों ने काम करना होता है, ठीक है ना? अच्छा, और अब ब्रांड जो होता है वो उससे हम लोगों ने अप्रूवल लेनी होती है, यानी अगर हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाती है या हमें कोई ब्रांड पसंद आ जाता है, तो फिर उससे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उससे अप्रूवल लेते हैं। हम उसको एक ईमेल करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि जी हमें आपकी फलाँ प्रोडक्ट जो है ना वो पसंद आ गई है, ठीक है? हम लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमें वो प्रोडक्ट जो है ना आप मतलब हमें बताएँ कि उसकी होलसेल की क्या प्राइस होगी। अच्छा, अब इस पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ब्रांड के साथ काम करने के लिए आपको प्रॉपर एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ती है। यानी ये नहीं है कि कोई भी एक बंदा, जैसे अब आप लोग हो फॉर एग्जांपल है कि एक फैज़ान है, वो कहते हैं कि जी मैंने होलसेल पे काम करना है, लेकिन उसकी कंपनी नहीं है, तो वो एज़ अ इंडिविजुअल काम करेगा। तो ब्रांड्स जो होते हैं वो होलसेल में ऐसे किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं करते कि वो उनके साथ काम करे जो कि इंडिविजुअल हो, जिसकी कोई कंपनी ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है, ठीक है ना? ब्रांड को आपकी कंपनी की डिटेल्स चाहिए होती हैं, उसको अपनी कंपनी का बिज़नेस प्रोफाइल चाहिए होता है, ठीक है? यानी बिज़नेस प्रोफाइल जो होता है उस वो वेबसाइट हम कहलाई जाती है, वो अब सब कुछ आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाता है। वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि आप लोगों की वेबसाइट होनी चाहिए लाज़मी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज़ क्या होती है, एक और चीज़ होती है रीसेलर सर्टिफिकेट। यानी आपने जिस कंट्री में काम करना है, अगर आपने यूके में काम करना है, अगर आपने यूएस में काम करना है, तो आपको उस कंट्री का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो वहाँ की गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है। ठीक है? वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है जिसके ऊपर मेंशन होता है कि जी अब आप लोग एज़ अ रीसेलर हमारे मुल्क में काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के साथ करो। एक वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, ठीक है? वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलएलसी। हम इसको बोलते हैं एलएलसी, ठीक है? एलएलसी में क्या होता है, ये आपको बहुत सी जो है हमारी लीगल ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं जो कि ऑनलाइन भी होती हैं, और वहाँ से भी आपको अगर यूएस में से करवानी है, आपको वहाँ पर भी मिल जाएँगी, आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएँगी। यानी ये काम जो होता है ना, ये आपके करने वाला नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग कोई अपनी कंपनी बनाते हो और आपके पास आपको नहीं समझ आ रहा कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है, हम लोग कहाँ से करवाएँगे? तो डेफ़िनेटली जब मैंने आपको बोला है कि मैं एज़ अ मेंटर आपके साथ रहूँगी, तो फिर आपको मैं ही प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? मैं आपको यहाँ से इस्लामाबाद से या कहीं से भी कोई भी हों, जिनको मैं जानती होंगी, जिनको ट्रस्ट होगा हमारे, तो हम उनको जो है आपके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है? लॉयर होते हैं वो भी। तो वो लॉयर जो हैं वो आप लोगों को कंपनी को रजिस्टर्ड करके देंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो नहीं हम खुद ही देख लेते हैं। तो अगर आपको खुद ही कोई लॉयर मिल जाता है, कोई, या फिर आपको कोई और ऑर्गेनाइज़ेशन मिल जाती है लीगल, या फिर आपको ऑनलाइन मिल जाता है, क्योंकि जब आप अगर आप फ़ेसबुक के ऊपर लिखोगे, तो बहुत से आपके पास जो है ना इनबॉक्स में आने स्टार्ट हो जाएँगे कि जी, हम लोग आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने एक पूरा पैकेज लेना है उन लोगों से। आपने खाली उनसे सिर्फ़ अपनी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवानी है। आपने उनसे एलएलसी लेनी है, यानी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। फिर आपने उनसे कहना है कि हमें आप रीसेलर सर्टिफ़िकेट्स भी लेकर दें, वो भी उन्होंने ही लेकर देना होता है, क्योंकि वो आप तो नहीं ले सकते ना। उसके बाद फिर आपने उनसे कहना है कि अब हमें आप बिज़नेस का प्रोफ़ेशनली अमेज़न के ऊपर अकाउंट भी बना कर दें, क्योंकि अकाउंट भी आप लोगों ने नहीं बनाना, अकाउंट भी जो है वो लॉयर बनाता होता है। ठीक है? आपके जो क्लाइंट का अकाउंट होगा वो। तो ये सारे काम या तो आप लोगों ने करके देने होते हैं अपने क्लाइंट को, या फिर वो आप क्लाइंट को बता देते हो कि भई ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, वो खुद ये सब कुछ जो है ना ले लेता है, करवा लेता है काम वग़ैरह सारा कुछ ही। लेकिन हम लोग ट्राई क्या करते हैं कि हम लोग जिससे भी काम लें, जो भी हम लोग लीगल काम करवाएँ, हम किसी एक बंदे से करवाएँ। उससे एक तो हमें ये होता है कि ऑब्वियसली हमारे चार्जेज़ जो हैं, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है? जब आप एक फुल पैकेज लोगे तो आप उसके साथ बार्गेन भी करोगे। सेकंड ये हो जाता है कि बाज़ दफ़ा कोई बंदा होता है, आप उससे जस्ट एलएलसी करवा लेते हो, ठीक है ना? उसके बाद फिर आपको रीसेलर सर्टिफ़िकेट में प्रॉब्लम आ जाती है। बाद में कोई एलएलसी के रजिस्ट्रेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वो बंदा तो अपना काम करके चला जाता है, आपको तो पता नहीं होता।
तो फिर आपने एक ही जो है ना लॉयर, एक ही बंदा, उसको अपने साथ अटैच करना होता है कि ये हमारे साथ रहे, आगे भी हमारी कोई प्रॉब्लम्स हो तो यही इसको हैंडल करे, हमारी जितनी भी कोई अगर लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं तो, ठीक है ना? एक ये चीज़ हमें देखनी होती है। ये हो गया हमारा। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि ब्रांड को क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? ब्रांड को सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स चाहिए होती हैं, उसको आपकी वेबसाइट चाहिए होती है, उसको आपका रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है? और उसको एलएलसी पेपर्स चाहिए, यानी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए होते हैं। उसके बाद वो ब्रांड जो है वो आपको किसी भी सूरत में इनकार नहीं करता, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं देता तो आपने क्या करना है, आपने उसको बार-बार ईमेल्स करने हैं, हुँ? लाइक आपने उसको सजेशंस देने हैं कि भई आपकी ये प्रोडक्ट जो है इसमें ये मिस्टेक है थोड़ी-सी, इसमें ये कमी रह गई है, आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, आप इसमें ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, इसका कलर मज़ीद बेहतर हो सकता है, इसकी टाइप, यानी आप जब इस किस्म के सजेशंस दोगे उसको फिर या फिर आप उसकी साइट के बारे में, उसकी लिस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत उसको गाइड करोगे, उससे उसको ये आइडिया होगा कि नहीं ये लोग काम करने वाले बंदे हैं, इनको नो हाउ है कि किस तरीके से बिज़नेस करना है, किस तरीके से काम करना है। फिर वो कहते हैं कि ये हमारे बिज़नेस को जो है ना ये आगे लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना? फिर भी वो लोग जो हैं आपको अपने साथ अटैच कर लेते हैं। यानी आपने हर वो तरीका करना है, ट्राई करना है जिससे वो ब्रांड जो है आपको अप्रूवल दे दे। ओके? ये चीज़ हो गई, ब्रांड अप्रूवल हमें मिल गई फॉर एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि अब हम लोगों ने होलसेल का काम करना है, तो होलसेल के लिए हमें और क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? वही सब कुछ आ गया कि हमारे पास कंपनी होनी चाहिए, हमारे पास अमेज़न का प्रोफ़ेशनल बिज़नेस सेलिंग अकाउंट होना चाहिए, रीसेलर का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, ब्रांड अप्रूवल का लेटर होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और होती है, जब आप कोई बिज़नेस करने लगते हो तो ऑब्वियसली आपको टैक्सेस लगते हैं। आप लोगों ने टैक्सेस पे करने होते हैं, ठीक है? तो आपने जिस भी कंपनी में, जिस भी कंट्री में आपने अपना बिज़नेस करना है, यूके है, यूएस है, कनाडा है, कहीं की भी है, वहाँ पर आप लोगों को फिर जो है ना टैक्सेस के लिए ऑब्वियसली जब आप अपना प्रॉपर पूरा काम करोगे लीगल तरीके के साथ, तो उसके ऊपर आपके टैक्सेस लग जाएँगे। आपका वहाँ बैंक अकाउंट ओपन होगा, वो सब कुछ आपका होगा, तो फिर वो आपको एक टैक्स नंबर देंगे। वो टैक्स नंबर भी फिर आपको चाहिए होगा, ठीक है ना? यानी आपके वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस टैक्स नंबर के बगैर कंप्लीट नहीं होते हैं। तो वो आपका टैक्स नंबर चाहिए होगा आपको। ये आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों ने उस ब्रांड के ऊपर जाना है, ठीक है? जिसके साथ आपने होलसेल का काम करना है, जहाँ से आपने उसकी कोई भी एक प्रोडक्ट अगर ली है, उस प्रोडक्ट को जो है ना आपने मी टू करके तो लिस्टिंग कर देनी है। जस्ट आपने लिस्टिंग में क्या करना है, मी टू करना है, लिस्टिंग ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी। इसका ये मतलब होता है कि आप लोग उस ब्रांड के अंडर काम कर रहे हैं, आप लोग उस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें फिर ये क्या होता है कि इसमें हमें होलसेल जो होता है ये बिल्कुल भी रिस्की वे नहीं होता बिज़नेस का, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग जिस वक़्त भी चाहें अपना बिज़नेस वाइंड अप कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इसमें हमें इतनी हेवी इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही नहीं होती है। आपने जस्ट $4000 से $5000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। यानी अगर हम लोग कहें $5000 तो वो तकरीबन हमारा कह लें कि 1 मिलियन बनता है, ठीक है? 10 लाख बनते हैं। तो आप लोग 1 मिलियन से अपना होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो ईज़िली, ठीक है ना? अच्छा, अब ये भी हो गया हमारा, चलो ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमने जो अपनी प्रोडक्ट लेनी है, हमने अपनी प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग करनी है, वो कहाँ से करनी है, वो किस तरीके से करनी है, ठीक है? इसका सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप लोग जिस ब्रांड के साथ काम कर रहे हो ना, आप उसी से परचेज़ करो प्रोडक्ट। वो सबसे बेस्ट वे होता है, ठीक है? या फिर आपने करना है उसके होलसेलर्स से या फिर आपने करना है उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से, ठीक है? क्योंकि जब आप उसी ब्रांड के साथ काम करोगे, तो उसी की प्रोडक्ट्स को आगे लेकर जाओगे, तो डेफ़िनेटली फिर उसी को फ़ायदा होगा ना। तो ये चीज़ हो जाती है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन। फॉर एग्ज़ाम्पल है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक अपना ये खोला पिज़्ज़ा पेज। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन से जो ब्रांड है ना, वो हमारे पास 2 से ज़्यादा वाले लेते हैं हम लोग। स्क्रीन शेयर हो गई है? इतना बोल सकते हैं आप लोग? जी मैम। ओके।
चलो 2 वाला ही ले लेते हैं फिलहाल। ये पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करते जाने हैं, ये पॉइंट्स मैं आप लोगों को दोबारा नहीं बताऊँगी। ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल है कि ये हमने एक ब्रांड लिया है, तो हमने इसी ब्रांड के से बात करनी है, इस ब्रांड का नाम है एस्मो शेफ। ठीक है? हम लोगों ने इसी ब्रांड से जो है ना, इसी से बात करनी है कि हम आपके साथ जो है एज़ अ रीसेलर काम करना चाहते हैं। तो ये मार्केट में सेल कर रहा है 23.99 यानी तकरीबन कह लो 24 की। फॉर एग्ज़ाम्पल है कि ये आपको देता है $8 में या $10 में कर लेते हैं, ये $10 में आपको देता है एक प्रोडक्ट, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि ये आपके साथ एक अमाउंट जो है ना वो आपको फिक्स करके बता देता है कि जी ये आप मेरी ये चीज़ है, मैं आपको $10 में दे रहा हूँ। आपने इसको मार्केट में जो है ना वो $14 से कम में नहीं सेल करना। आपने इसको 14 से ज़्यादा में ही सेल करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल है कि अगर 14 से ज़्यादा में आपको लगता है कि इसके पास कोई बहुत सारे रीसेलर्स बैठे हुए हैं, अब वो सबकी प्राइसेज़ जो हैं वो सेम आ रही हैं या डिफरेंट आ रही हैं और आपको कोई ख़ास बचत नहीं होती है इसमें, तो फिर आप क्या करते हो कि फिर आप इस ब्रांड को छोड़ देते हो। इसकी किसी और प्रोडक्ट को, इसी ब्रांड की किसी और प्रोडक्ट को आपने फिर चूज़ कर लेना है, ठीक है ना? ये चीज़ हो जाती है इसमें। यानी इसमें आपने ब्रांड जो है वो आपको एक अमाउंट बताएगा कि भई ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको आपने $14 से कम में सेल नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये खुद $24 में कर रहा है। तो अगर $14 में करोगे तो डेफिनिटली इसकी प्राइस गिर जाएगी, इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो और डाउन हो जाएगी। इसीलिए वो लोग जो होते हैं ब्रांड्स आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट बता देते हैं कि जी इतनी है, इससे कम आपने नहीं करनी है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये चीज़ भी हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट अपना करेंगे स्टार्ट प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है होलसेल में आपने प्रोडक्ट हंट करनी होती है, आपने ब्रांड हंट करना होता है, आपने होलसेलर्स को हंट करना होता है या आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हंट करना होता है। इन चारों चीज़ों का एक ही मतलब है, ठीक है? जब आप लोगों ने ये सब का प्रोडक्ट अपनी हंट करनी है तो इसमें ये नहीं है कि जी हमने ब्रांड आप चाहे तो ब्रांड हंट कर सकते हो, आप एक ब्रांड को हंट करो, उसके बाद उसके आगे देखो कि उसके आगे कौन-कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके के ऊपर ज़्यादा रीसेलर्स बैठे हुए हैं, जिनकी सेल्स बहुत अच्छी है, जिनकी प्राइसेज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है? जिनका आगे बीएसआर अच्छा है बहुत ज़्यादा और उन वो जो है उनमें बाय बॉक्स जो है वो रोटेट हो रहा है। ये चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने उसमें देखनी है उसमें। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट हंट करते हो तो फिर प्रोडक्ट हंट करते हुए आपने ये देखना होता है कि हम लोग जिस ब्रांड को हम लोग देखेंगे, जो प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करते हैं, हंट करते हैं, उसमें कौन-कौन सी ब्रांड्स बैठे हुए हैं, उन ब्रांड्स के आगे हम देखेंगे कि किस-किस के पास बाय बॉक्स है, कौन-कौन सा ब्रांड जो है वो उसकी प्राइसेज़ नॉर्मल हैं, कौन-कौन से ब्रांड्स जो हैं जिनके आगे फर्दर रीसेलर्स बैठे हुए हैं, उनके कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ये सारा कुछ फिर हम लोग देखेंगे। सेम इसी तरह से हम लोग होलसेलर्स देखेंगे और हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को हंट करेंगे, ठीक है? वो मैं भी आपको बताती हूँ ये सारा कुछ आपने किस तरीके से हंट करना है। जब आप लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्ट में कभी भी आपको जो जितने भी हमारे बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो नहीं मिलते। क्योंकि बड़े ब्रांड्स देखते हैं कि भई ये नई-नई कंपनी है, तो वो लोग इतना रिस्क नहीं लेते। स्टार्ट में हमेशा जो है वो आपको छोटे ब्रांड्स मिलते हैं या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो अप्रूवल्स देते हैं आपको या फिर जो होलसेलर्स बैठे होते हैं फर्दर उनके आगे, ठीक है ना? या फिर वो लोग आपको जो है ना अप्रूवल देते होते हैं अपना। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको अप्रूवल नहीं देते होते। वो लोग फिर किस तरह से आपको अप्रूवल देते हैं, वो लोग आपको एक फॉर्म देते हैं, आप लोग वो फॉर्म फिल करें। आप लोग वो फॉर्म फिल करते हैं और वो फॉर्म फिल करने के बाद फिर वो लोग आपको अप्रूव्ड कर देते हैं, ठीक है? फिर वो लोग क्या करते हैं कि फिर वो लोग आपको अपनी वेबसाइट की एक्सेस दे देते हैं, ठीक है ना? वेबसाइट की एक्सेस दे देते हैं, कोई भी ब्रांड हो गया, होलसेलर्स हो गए या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको अपनी वेबसाइट की एक्सेस दे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको अपनी एक्सेल शीट्स की एक्सेस दे देते हैं, आपके साथ शेयर कर देते हैं, जिसके अंदर उनके तमाम प्रोडक्ट्स चाहे वो 500 हैं, चाहे वो 1000 हैं, उस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब प्रोडक्ट्स लिखी हुई होती हैं, उनकी प्राइसेज़ मेंशन की हुई होती हैं, ठीक है? जो होलसेलर्स पे आपको प्राइस देते हैं, वो वाली प्राइस मेंशन की होती है, उनकी सेल प्राइस मेंशन नहीं होती वहाँ पे, ठीक है ना? वो प्राइसेज़ मेंशन की हुई होती हैं और वहाँ से फिर आपने उनकी एक-एक प्रोडक्ट को उठा के, फिर आपने उसको अमेज़न के ऊपर लेकर आना होता है और फिर यहाँ पर आप आके उसको चेक करते हो, उसको देखते हो कि आया वो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक उतर रही है पूरी या नहीं हो रही, ठीक है?
ये चीजें आपने देखनी होती है। और होलसेल के लिए आप लोगों ने क्या-क्या देखना होता है, आपने सबसे पहले देखना होता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो रैंक्ड होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद उसमें रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, उसके रिव्यूज़ जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, वही 1000 से कम रिव्यूज़ होने चाहिए, उसके ऊपर सेलर्स जो हैं वो तकरीबन 4 से 10 बैठे होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ब्रांड के ऊपर 20 बैठे हुए हैं या 30 हैं रीसेलर्स आगे से, तो फिर जब प्रोडक्ट एक सेल होगी तो उसमें से फिर आपका मार्जिन किस तरीके से निकलेगा? वो तो नहीं निकलेगा ना कुछ भी। हो सकता है अगर इतने ज़्यादा उसके ऊपर रीसेलर्स बैठे हुए हैं तो उन सब में कॉम्पिटिशन उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो आपने अपने कॉम्पिटिटर ये हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो रीसेलर्स बैठे हुए होते हैं। तो आपने अपने कॉम्पिटिटर्स जो लेने हैं वो लेने हैं 4 टू 10, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि 5-6 हों, बस 7 तक हों, इतने ही हों, इससे ज़्यादा ना हों। अच्छा सेकंडली ये कि आपने ये भी देख लिया कि वो बिल्कुल कम ना हो, ये भी ना हो कि 2 बैठे हुए हैं, ठीक है? अगर 2 होंगे तो भी आपका कॉम्पिटिशन जो है वो थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा हो जाएगा या फिर आपको इसका ये मतलब होगा कि वो वाली जो ब्रांड जो है वो बस ओके है, नॉर्मल चल रहा है मार्केट में, वो ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा। ये चीज़ें हम लोगों ने देखनी होती हैं। क्या-क्या देखना होता है हम लोगों ने? एक तो प्राइस उसकी नॉर्मल होनी चाहिए, एक उसका ऑलरेडी रैंक्ड प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसका रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए, उसके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, उसके ऊपर रीसेलर्स जो हैं वो 4 टू 10 होने चाहिए, ठीक है? ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये जो हैं हमें चीज़ें ये हम लोगों ने प्रोडक्ट हंट करते हुए देखनी होती हैं लाज़मी, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद फिर क्या आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास? ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जहाँ पर भी लिखा हुआ है न्यू एंड यूज्ड यानी कुछ ऐसे रीसेलर्स होते हैं जो कि उनकी इन्हीं की प्रोडक्ट्स को यूज्ड में भी सेल करते हैं, ठीक है? लेकिन आपने यूज्ड में नहीं लेना, आप लोगों ने ट्राई करनी है कि हम लोग न्यू ही लें। अब इसके ऊपर जो है ना ये 2 ऑप्शंस दी हुई हैं, ये 2 बैठे हुए हैं इसके ऊपर और एक ने 16.54 रखी हुई है एंड सेकंड ने वो उसने यूज्ड वाले ने रखी हुई है। ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो कि सेकंड हैंड चीज़ें लिया करते हैं तो वो यहाँ से देखते होते हैं। कुछ ने फिर जो न्यू वाला है उसने 24.99 रखी हुई है, ठीक है ना? और इसने 23.99 रखी हुई है। यानी ये चीज़ें फिर आपने ये सारी देखनी होती हैं। ओके। ये चीज़ हो गई, ये सब कुछ भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ऑलरेडी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप लोगों ने मुझसे पूछना है बाद में, ठीक है ना? अच्छा, अब हम लोग प्रोडक्ट हंट करने से पहले एक दफ़ा बाय बॉक्स को दोबारा से देख लेते हैं कि बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स जो होता है, वो ये होता है कि बाय बॉक्स इज अ चांस ऑफ ऑर्डर यानी बाय बॉक्स जिसके पास होगा ऑर्डर उसी को मिलेगा, ठीक है? बाय बॉक्स को दे करने के लिए हम लोगों ने क्या चीजें चाहिए होती हैं? इन्वेंट्री होनी चाहिए उसके पास, ज्यादा इन्वेंट्री होनी चाहिए, उसके कस्टमर का फीडबैक ज्यादा अच्छा होना चाहिए, उसके अकाउंट की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्राइस जो है वो लो होनी चाहिए, ठीक है ना? ये 3-4 चीजें हैं जो कि बेस्ट होती हैं और उसी को बाय बॉक्स मिलता है। यानी ये कि फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रांड है, उस ब्रांड के पास अच्छा ये आप लोगों का टाइम जो है ना ये अभी खत्म होगा तो फिर दोबारा से रिजॉइन कर लीजिएगा। अच्छा एक ब्रांड है उसके पास फॉर एग्जांपल 5 रीसेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना? अच्छा अब हमने ये देखना है कि उन 5 रीसेलर्स में से बाय बॉक्स किसके पास जाएगा? तो बाय बॉक्स उसके पास जाएगा जिसके पास इन्वेंटरी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल एक रीसेलर है उसके पास सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, दूसरे के पास आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, तीसरे के पास इन्वेंटरी जो है वो अच्छी खासी पड़ी हुई है, ठीक है ना? सबसे पहले बाय बॉक्स ये चीज़ देखेगा। लेकिन उसके पास इन्वेंटरी तो बहुत ज़्यादा पड़ी है, लेकिन उसके पास जो कस्टमर का फीडबैक है वो बैड आ गया है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ज़रा बाय बॉक्स इसका मतलब ये कि उसकी अकाउंट की हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है। इस चीज़ को बाय बॉक्स जो है वो कर लेता है। अच्छा फिर उसकी प्राइस जो है वो तो लो है, लेकिन उसका जो अकाउंट है ना उसमें और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं। तो इस चीज़ को फिर बाय बॉक्स देखेगा। यानी बाय बॉक्स से सारी चीज़ें देखनी होती हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि इसके पास इन्वेंटरी ज़्यादा पड़ी हुई है। नहीं, लेकिन अगर कोई एक रीसेलर होगा जिसके पास इन्वेंटरी भी ज़्यादा होगी, उसके पास कस्टमर का फीडबैक भी अच्छा होगा, उसके अकाउंट की हेल्थ भी अच्छी होगी और उसकी प्राइस भी लो होगी, ऑटोमैटिकली बाय बॉक्स उसके पास चला जाएगा, ठीक है? अच्छा और ये भी नहीं होगा कि अगर 5 रीसेलर्स बैठे हुए हैं उसके ऊपर, तो सिर्फ 2 या 3 के पास बाय बॉक्स उन पाँचों में रोटेट होगा। चाहे नंबर 4 और नंबर 5 की इन्वेंटरीज़ कम है,
चाहे उनकी फीडबैक अच्छे नहीं है या उनकी प्राइसेस अगर लो हैं, तो बाय बॉक्स उनके पास जाएगा जरूर, चाहे थोड़े से टाइम के लिए जाए, 1 दिन के लिए जाए, 2 दिन के लिए जाए, कुछ घंटों के लिए जाए, लेकिन जाएगा जरूर। ये नहीं होगा कि बाय बॉक्स उनकी तरफ नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाय बॉक्स रोटेट करना, ठीक है। एक चीज और, बाय बॉक्स की रोटेशन हम लोग यहाँ से भी किस तरह से देखते हैं, ये यहाँ पर आता है बाय बॉक्स किस तरह से, ये देखो ये लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट के नीचे जो कंपनी सोल्ड बाय में लिखी होगी ना, इसका मतलब है बाय बॉक्स उसी के पास है। ये आप लोग डिफरेंट ओपन करके जब चेक करोगे प्रोडक्ट्स, तो उससे आपको आइडिया होगा। ऐड टू कार्ट यानी ये कि फॉर एग्जांपल ये तो खैर असमो शेफ ही के पास है, इसी के पास है बाय बॉक्स इस वक्त, ठीक है। सोल्ड बाय में जो यहाँ पर इनका मेंशन होगी कंपनी, इसका मतलब ये कि बाय बॉक्स इस वक्त उसके पास है। और अगर हम लोग यहाँ से ऐड टू कार्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो कंपनी लिखी होगी ना, उसको बेनिफिट होगा, उसकी इन्वेंट्री में से जो है कटिंग होगी। ये नहीं होगा कि यहाँ पर जो ब्रांड है यहाँ से कट होगा, ये नहीं होगा। जो ब्रांड सोल्ड बाय में यहाँ पे लिखा हुआ होगा, वहां से जो है ना आपकी जाएगी। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आपका मेंशन लिखा हुआ हो, अगर यहाँ पर आपका मेंशन होगा तो जो बंदा हमारा क्लाइंट जो होगा वो ऐड टू कार्ट करेगा, तो आपकी इन्वेंट्री में से कटिंग होगी, ना कि उसने जो पेज ओपन किया है वहां पर जो ब्रांड है उसकी इन्वेंट्री में से कटिंग होगी, ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये होता है बाय बॉक्स। यानी बाय बॉक्स का आपने ये देखना होता है कि ऐड टू कार्ट के नीचे जो सोल्ड बाय लिखा होगा, वही उसी को ही इन्वेंट्री कटिंग होगी, इसको हम लोग बाय बॉक्स बोलते हैं। ये जो बॉक्स आ रहा है यहाँ पर, ये पूरा ये बॉक्स होता है बाय बॉक्स। ओके। अच्छा, अब मुझे बताएं यहाँ तक किसको समझ आया है, फिर हम लोग हंटिंग की तरफ जाएंगे। और किसको नहीं आया यहाँ तक, यहाँ तक के क्वेश्चंस अब आप मेरे से पूछो, ताकि फिर हमें हंटिंग की तरफ बाद में एक दफा जाऊं। सबको आ गया समझ? मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। जी मैं सुन रही सॉरी, आप लोगों की आवाज ब्रेक हो रही है। कोई एक बोले जिसका ठीक हो, इशू ना आ रहा हो कोई, किसी, क्योंकि आप लोगों की किसी की आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है आवाज। मैम बिल्कुल क्लियर है सबका। क्लियर है सारा कुछ? चलो ठीक है। अब हम लोग आते हैं, हमने किस तरीके से प्रोडक्ट हंट करनी है, ठीक है। कीपा तकरीबन आप सब लोग ले चुके हो, और कीपा को हमने ओपन कैसे करना है, हमने इसको फिल किस तरह से करना है, हीलियम ही की तरह होता है ये भी, लेकिन कीपा में ये होता है कि कीपा जो है वो आप लोगों की प्रोडक्ट्स की हिस्ट्री जो है ना, वो क्लियर कर देता है। कीपा के थ्रू हमें बाय बॉक्स की रोटेशन का आइडिया हो जाता है किस तरीके से होती है, ठीक है। ये हमने जाना है डाटा के ऊपर, डाटा के ऊपर जाके यहाँ पर आगे मेरे पास प्रोडक्ट फाइंडर, और हमने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स जो है हमने अपना फिल करना है, क्राइटेरिया जो भी है हमारा। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इसका क्राइटेरिया लिखवाया भी हुआ है। हम लोगों को सेल्स रैंक कितना होना चाहिए हमारा, मिनिमम मैक्सिमम कह लें कि 20,000 हम कर लेते हैं, ठीक है। अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि हमें अमेजोन नहीं चाहिए अपने प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये चीजें भी इतनी मेंशन नहीं करती। एक चीज और, जब आप अपना यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करोगे, तो ये आ रहा है आपके पास, यहाँ पर आपकी ये प्रोडक्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। फिल्टर्ड आपकी प्रोडक्ट मजीद होती रहेंगी। अच्छा, हम लोगों को यूज तो चाहिए नहीं है, इसलिए हम ये भी छोड़ देंगे। हमने लिस्ट प्राइस हम कर देंगे, हमारी कितनी होनी चाहिए लिस्ट प्राइस, करंट में हम लोगों ने देखनी है, तो हम लोग वही 10 to 40 कर देते हैं। 10 to 40 हमारी ये हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने डील्स भी कोई भी नहीं लगानी है। देखो आप यहाँ पर देखना, आपकी यहाँ पर चेंज होती रहेंगी सारी प्रोडक्ट्स, जितनी भी फिल्टर्ड हो आप करते लगाओगे। ओके, ये भी हम लोगों को नहीं चाहिए, ये सब कुछ भी हमें नहीं चाहिए। और अच्छा, आप लोगों ने ये भी देखना है कि जब आप लोगों ने हंटिंग करनी है, तो सोर्सिंग करनी है, या आप लोग किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से करते हो, आप लोगों ने ईबे, वॉलमार्ट, ठीक है ना, इन यहाँ से आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करते।
ये चीज आप लोगों ने देखनी है। ओके, अब हम लोगों ने कैटेगरी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फेमस कैटेगरी होती है वो होती है होम एंड किचन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी होती है? होम एंड किचन हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि होम एंड किचन जो है वो सबसे ज्यादा फेमस होती है। फेमस मतलब ये है कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होती है। ऑफर्स भी नहीं लगाने हमने, ये सब ऑफर्स आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया बाय बॉक्स सेलर। हमें बाय बॉक्स में अमेजोन नहीं चाहिए, ठीक है। हमें ना ही बाय बॉक्स में सेलर आईडी, हमने ना ही वो, हमें थर्ड पार्टी चाहिए बाय बॉक्स में। तो हमने इसको यहाँ पर थर्ड पार्टी मेंशन करना है, ठीक है ना। ये चीज आ गई हमारे पास। उसके बाद फिर आ गई, हमने ऑल नहीं करना है, इसको थर्ड पार्टी करना है। अच्छा, हमें डिजिटल प्रोडक्ट नहीं चाहिए। डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो गेटेड प्रोडक्ट आ जाती है, यानी ये कि क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में जो है वो सेल्स आ जाते हैं और ये इस किस्म की चीजें आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है आपका। तो ये चीजें जो है ये हम लोगों को नहीं चाहिए, ये हमने नहीं लेनी। वेरिएशन में अगर हम लोग नो वेरिएशन कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बिल्कुल ही 1400 प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ गए। यानी अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको नो वेरिएशन करो या ऑल कर दो। नो वेरिएशन ज्यादा बेटर होता है वैसे, क्योंकि आप ट्राई करो कि आप वो प्रोडक्ट लो जो जिसमें वेरिएशन ना हो। रेटिंग में हम लोग 4 to 5 कर देते हैं। और Amazon ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल। अगर हम इनको बंद करेंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी हमारी प्रोडक्ट। हम इसको रखते हैं, इसको बंद करेंगे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, हम ये रखेंगे, ठीक है ना, इनको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। ओके। बस बस हम लोगों ने इतना ही मेंशन करना है, इसको फिल करना है हमने, बाकी नहीं करना, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स कितनी आ रही हैं? हमारे पास करंट फिल्टर्स मैचेस आ गए जी 1358। फाइंड प्रोडक्ट हमने कर दिया। अच्छा, हमारे पास होलसेलर में ना दो होते हैं टूल्स हम लोग जिनके ऊपर काम करते हैं। एक होता है कीपा, ठीक है, और एक होता है स्कैन अनलिमिटेड। स्कैन अनलिमिटेड जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा जब प्रोफेशनली लेवल पर आप लोग चले जाते हो ना, तो फिर आप लोगों ने उसको स्कैन अनलिमिटेड ले लेते हो। उससे ये होता है कि ये बिल्कुल ही आपके पास ना मजीद फिल्टर करके प्रोडक्ट्स को आपको शो करवा देता है। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है, जितनी भी हम लोगों आ, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब हम इनमें से कोई सी भी प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने देखना है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इनकी रेटिंग दी हुई है, इनके एसेंस दिए हुए हैं, ठीक है, इनके रिव्यू काउंट्स दिए हुए हैं कि कितने, यहाँ से आपने देख के आगे से ये आगे इनकी फर्दर जो है सेल्स रैंक्स आ गए इनके, ठीक है ना, ये सब इनकी कैटेगरीज आ गई हैं। ये आप लोगों ने देखते रहना है इधर से। अब हम देखते हैं कि रिव्यू काउंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके ज्यादा अच्छे हैं। हम्म, ये भी 1600 है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये है हमारे पास ड्रिंकिंग ग्लास, ठीक है ना, ग्लासेस हैं ये विद बैम्बो लिड्स। ये देखें, ये है हमारे पास प्रोडक्ट ना, ये। अब अगर हम लोग पीएल का काम कर रहे होते तो हम लोग कभी भी इसको जो है ना प्रेफर ना करते। क्यों? क्योंकि ये ग्लासेस हैं। ग्लासेस जो हैं जब हम लोग अपनी सोर्सिंग करते या शिपिंग करते तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती, कोई डैमेज ना हो जाता या कुछ और ना हो जाता। लेकिन हम लोग
जब ये काम करते हैं, होलसेल का करते हैं, तो उसमें हम ट्राई कर सकते हैं इस चीज को, रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे, इन्होंने न्यू बता दिए, कितने लोग जो हैं ये न्यू में यूज कर रहे हैं, कितने लोग जो हैं ये यूज्ड में सेल कर रहे हैं इसके। इसका जो सेल्स रैंक और सब्स रैंक्स है वो कितना है, ये भी मेंशन हो रहा है, इसकी प्राइसेस भी मेंशन हो रही हैं। यहाँ से आपने इसकी एक एक चीज के जो है ना ग्राफ देखना है। ये इसका आ गया बाय बॉक्स, के बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये बाय बॉक्स आ गया। पहले इन्होंने न्यू का बताया है, अब यहाँ पर ये यूज्ड के आ गए हैं कि यूज्ड लाइक न्यू और यूज्ड वेरी गुड और ये इस तरह से। ठीक है ना। उसके बाद फिर इनकी कैटेगरीज में सेल्स रैंक आ गया कि ये किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी है। मिक्स ड्रिंकिंग वेयर सेट्स हैं वो भी आ गया इसमें। इसको आप आइस्ड टी ग्लासेस भी मेंशन कर सकते हो, इसके कीवर्ड्स आ गए यहाँ पर। ओल्ड फैशन ग्लासेस भी लिख सकते हो आप, ये भी कीवर्ड आ गया इसका, ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि यानी इसमें कितना जो है ना सर्च वॉल्यूम, लाइक कह लो कि लोग क्या क्या कीवर्ड्स लिख के इसको सर्च करते हैं। ठीक है, ये चीजें आ गई इसमें। फिर यहाँ पे आगे कि इसमें इन्होंने कितनी ऑफर काउंट लगाई हुई है, ये सब कुछ मेंशन हो जाएगा। यानी ये आपको डिटेल के साथ, ये इसकी रेटिंग आ गई है, इसके रिव्यू काउंट्स आ गए हैं, आपको डिटेल के साथ जो है ना ये सारी चीजें कीपा बता देगा। ये देखें, ये इसकी सब चीजें आ गई हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि डाटा में जाना है हमने इसके। डेटा में जाके जिसके आगे बाय बॉक्स, जहां से हमने देखना है कि बाय बॉक्स रोटेशन है या नहीं है। नहीं है बाय बॉक्स, सिर्फ एक ही ब्रांड इसके रीसेलर के पास है, सिर्फ इसी के पास है बाय बॉक्स। ठीक है, और इसके रिव्यू काउंट भी 5000 है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे यहीं पे। ओके। ठीक है। ठीक है, हम लोग इसको यहीं पे कर, क्योंकि इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा है। अच्छा, फिर हम लोग नेक्स्ट कोई और प्रोडक्ट यहाँ पर देख लेंगे। ये आ गया 131 रिव्यू काउंट। ठीक है ना, हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, ये क्या चीज है। ये प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, कि ये प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, यानी कि डो प्रेशर जो होते हैं जिनसे हम लोग कुकीज वगैरह बनाते हैं चीजें। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पे कि इसका बाय बॉक्स रोटेट करता है या नहीं कर रहा। यहाँ पर ये इन्होंने इसका सब कुछ बताया हुआ है कि इसका सेल्स रैंक जो है वो 394 है। सेल्स रैंक तो इसका अच्छा है। 30 डेज में इतना था, फिर 60 डेज का आ गया, फिर 90 डेज का आ गया। इसका जो करंट है वो अच्छा है, 391। यानी 394 इसका BSR है, सेल्स रैंक की इसको बोलते हैं हम लोग BSR को। ठीक है, यहाँ पर इसका आ गया कि किचन एंड डाइनिंग इसकी है, और इसके रिव्यू काउंट 131 है, ये भी अच्छे हैं। यहाँ से आपने इसकी ये सब कुछ मेंशन कर चेक कर लेना है, और उसके बाद फिर आपने इसका बाय बॉक्स देखना है। ओके, बाय बॉक्स भी जो है वो इसके पास है, इस वाली कंपनी के पास है। इसके रिव्यू 323 हैं, ये तो अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये है कंपनी, इसके पास बाय बॉक्स है, इसका रिव्यू काउंट भी है, तो ये अच्छी है। इसको हम अमेजोन के ऊपर देखते हैं, पहले कीपा के ऊपर कॉपी करके देखते हैं। ये इसके फुल स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं इसके। ठीक है, स्टोर फ्रंट हमने देख लेना है। ओके, यहाँ से अब हमने इसको
ये इसकी कंपनी है। तो मुझे लग रहा है कुछ और ही खुल गया। चलिए देखते हैं इसको, 1 मिनट। बाय बॉक्स सेलर इसका ये रहा। ओके, इधर भी यही खुल रहा है। चलो एनीवेज हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जो है ना इसको, ये इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहा? अच्छा खैर, हम यहाँ से इसका कीवर्ड लेके तो फिर अमेजोन पे खोल के फिर वहां से हम ले लेते हैं इसकी। ये आ गए, ठीक है। आपने प्रोडक्ट वहां से सर्च की, उसको इसका कीवर्ड लेके आपने अमेजोन के ऊपर सर्च करना है। फिर यहाँ से आपने देखना है कि कौन कौन से ब्रांड्स इसके ऊपर बैठे हुए हैं, कौन कौन से जो हैं हमारे क्राइटेरिया के भी उतर रहा है ब्रांड, हम फिर उसको लेंगे। 1 मिनट, जरा नेट थोड़ा सा वो हो जाए, इनकी खुल जाए टोटली। हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये ऐड टू कार्ट के नीचे लिखा हुआ है डाई यूएस, DIY US, यानी ये वाली कंपनी जो है इसके पास बाय बॉक्स है, ठीक है। जबकि ये ब्रांड है एजोबिटी, ये ब्रांड है। ओके, ठीक है ना। इसकी प्राइस 16 है, यहाँ से हम देखेंगे इसकी प्राइस कितनी है। इसकी प्राइस 16 है। और बाकी डिटेल्स हम इसकी देखेंगे। ओके, इसकी रैंक भी अच्छे हैं। अच्छा, इसमें वेरिएशन आ गई है। चलो 2 भी है तो खैर है, ठीक है। बाकी इसकी हम लोग लिस्टिंग को चेक करेंगे। यहाँ पे भी इसका आ गया है कीपा का। यहाँ से भी आप देख सकते हो इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन। आपको कीपा जो है वो डायरेक्ट ओपन करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, बाय बॉक्स जो है वो डाई यूएस के पास है। आपको यहाँ से भी चल जाएगा पता कि बाय बॉक्स किसके पास है, ठीक है। और आपको यहाँ से भी चल जाएगा पता कि बाय बॉक्स किसके पास है। यानी ऐड टू कार्ट के नीचे जो जो भी मेंशन होगी बाय बॉक्स उसी के पास होगा इस प्रोडक्ट का। अच्छा, इसके ऊपर मजीद रीसेलर्स नहीं है तो हम इसको बैक करके कोई और दूसरी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसके ऊपर आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है प्रोडक्ट निकालने में, देखने में। अब
आप में से किसी ने प्रैक्टिस की है इसकी? कीपा की कोई प्रोडक्ट हंट की है होलसेल की? या नहीं की? नो मैम। चलो, एक तो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों ने कीपा को ओपन करके, ठीक है, वहां पर आप लोगों ने उसको फिल करना है अपने स्टैट्स लगा के। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आएंगे आपने उनमें से एक एक प्रोडक्ट को ओपन करके उसको चेक करना है। पहले कीपा पे उसके स्टैट्स चेक करने हैं, फिर वहां पर अगर आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छी है तो आपने उसको अमेजोन के ऊपर लेकर आना है। ठीक है, अमेजोन के ऊपर हमने कैसे लेकर आना है? अमेजोन के ऊपर आपने उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको कॉपी करना है, अमेजोन पे लाके पेस्ट कर देने हैं, और फिर यहाँ से आपने देखनी है कौन सी अब ब्रांड है, वहां से हमने प्रोडक्ट हंट करनी है। ठीक है, अमेजोन के ऊपर लाके फिर हम लोगों ने ब्रांड देखना होता है कि कौन सा ब्रांड जो है वो जो है ना हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहा है। ठीक है ना? अच्छा, एक दूसरा तरीका ये हो गया। इसको तीसरा तरीका क्या हो जाता है इसका? सेकंड इसका वे हो गया मैनुअली। मैनुअली क्या मतलब हुआ? मैनुअली का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आप को कोई भी चीज पसंद आ जाती है, आपके सामने कोई भी लाइक कुशन पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, है कोई टिश्यू बॉक्स है, या फिर इसी तरह किचन की कोई प्रोडक्ट है, या आपको अमेज़न के ऊपर कोई चीज़ पसंद आ जाती है, फॉर एग्जांपल हम यही प्रोडक्ट ले लेते हैं जो हमारे सामने इस टाइम ओपन है। तो आप लोगों ने मैन्युअली जो है ना अमेज़न के ऊपर उसको मेंशन करना है, ठीक है? उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को ओपन करना है, उसको ओपन करके फिर आपने वहाँ से जो है ना इनके ऊपर यहाँ पहले आप लोगों ने इसके ऊपर हीलियम जो है, हीलियम को रन करना है, ठीक है? हीलियम को रन करके भी आप देख लोगे, उससे भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ, भई ये जो कीवर्ड हमने लगाया है इसकी अच्छा है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फिर उसका कीपा पे चेक करना है जाके, ठीक है ना? कीपा पे किस तरह से आपने चेक करना है, ये आपके पास सब प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये आपके पास यहाँ पे कीपा की हिस्ट्री आ गई है। चाहे तो आप लोग यहीं से ओपन करके इसको देख लो, ठीक है? ये आपके पास जो है ना कीपा की हिस्ट्री यहीं से ऊपर हो जाएगी। यानी आपको प्रॉपर कीपा जो है ना वो ओपन नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। या फिर अगर आप उस प्रोडक्ट को ओपन करते हो, ये हमने की थी, इसको आप यहाँ से ओपन करते हो, तो आपके पास यहाँ पर भी ये सारा कीपा आ गया, ठीक है? ये कीपा आपके पास आ गया है पूरा। अगर आपने कीपा अपने पास लॉगिन किया हुआ है, तो ये देखो ये सब डिटेल्स आपके पास यहाँ पर इसकी आ जाएंगी। फिर आपने ये डाटा में जाना है, डाटा में जाके ये लिखा हुआ है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, आपने इसको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको चलेगा पता कि किस सेलर के पास जो है ना वो बाय बॉक्स है, इसके पास बाय बॉक्स है इस कंपनी का, ठीक है? ये वही कंपनी, ये वही निकल आई है जो हम लोगों ने उस पे देखी थी, कीपा के ऊपर देखी थी, ये वही वाली निकल के आई है। यस, ये देखो, हम इसको भी नेक्स्ट पे ओपन कर लेते हैं। यानी हम लोगों ने जो कीपा के ऊपर कंपनी निकाली थी वो बिल्कुल ठीक थी। ये ब्रांड आ गया, ये वाला। ठीक है ना? यहाँ पे उन्होंने आपके पास रेटिंग भी बता दी है, यहाँ पर आपके पास प्राइस भी आ गई है। ये 2 चीज़ें हो गई हैं आपके पास। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है रीसेलर्स नहीं है इसके ऊपर, तो फिर हम इसको भी नहीं लिखेंगे। क्योंकि हमने तो वो देखनी है ना जिसके पास हमारे पास कम से कम 4 से 10 तक रीसेलर्स होने चाहिए, हम लोगों ने वो देखनी है। तो हम लोग इसको भी कैंसल कर देंगे, इस वाले ब्रांड को भी। हुँ। ये स्टोर खुल के आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक तो तरीका हो गया आपके पास, आप लोगों ने उसको कीपा को फिल करना है, वहां से प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है ना। सेकंड, फिर उसके बाद आपने उसके अमेज़न के ऊपर लेके जाना है और उसका फिर ब्रांड हंट करना है, यानी ये डबल काम हो गया आपके पास ना। तीसरा क्या हो गया आपके पास, आप लोगों ने मैन्युअली करनी है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आपने अमेज़न के ऊपर लिखनी है, उसके बाद आपने एक-एक करके उसको ओपन करना है, उसको देखना है आपने, ठीक है। उसके बाद फिर से उसके बाद क्या हो गया कि आपको एक प्रोडक्ट पसंद आ गई है, लेकिन उसके स्टैट्स जो है ना वो थोड़े से ऊपर नीचे हैं, ठीक है ना? तो फिर हमने क्या करना है कि हमने उस कंपनी को ओपन कर लेना है, ये देखो।
फिर हमने उसकी कंपनी को ओपन करना है, यहाँ से हमने उसको देखना है, उसका फीडबैक देखना है कि अच्छा इसका फीडबैक अच्छा है, यहाँ पर इसके ये सब नेगेटिव पॉइंट्स भी है, बाकी सब कुछ भी है, इसको हम लोगों ने चेक करना है। यानी बिल्कुल जो मेन काम होता है ना पीएल की तरह, जिस तरह से पीएल में आप लोगों का हंटिंग जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, सेम इसी तरह से होलसेल में भी हंटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। हंटिंग अगर आप लोगों ने अच्छी कर ली, अगर आप लोगों ने एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट या प्रॉफिटेबल ब्रांड जो है उसको हंट कर लिया, दैट्स मीन ये कि आपको जो है ना प्रॉफिट फौरन तो नहीं हम बोलेंगे, लेकिन आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ जो है ना वो आपको प्रॉफिट के साथ साथ ही जितना आपने अपना इन्वेस्ट किया होता है वो आपका वापस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग आरओआई बोलते हैं, उसमें भी पीएल में भी बोलते हैं हम लोग, इसमें भी बोलते हैं। तो आपने यही देखना है कि आपके पास प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना आएगा, ये चीजें जो है ना आपने देखनी होती है, उसके लिए सिर्फ आपने ये सारी मेहनत करनी होती है। ठीक है, अच्छा हम यहाँ से फिर स्टोर के पास ऊपर चले जाएंगे। अगर चलो कोई बात नहीं, स्टोर की बाकी तो अच्छा आ रहा है ना इसका, अगर हमें वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिली तो हो सकता है कोई और प्रोडक्ट हमें अच्छी मिल जाए स्टोर की। फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने स्टोर की एक एक चीज को जो है ना, ये आ गई है स्टोर की, आपने स्टोर की एक एक प्रोडक्ट को ओपन करना होता है। ठीक है, उसको आपने ओपन करके उसको देखना होता है, और फिर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि हाँ ये मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक पूरी उतर रही है, उसको आप लोगों ने सेपरेटली एक शीट बना लेनी है एक्सेल की। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने लिख मेंशन करना होता है कि ये जो है मेरे पास बिग ब्रांड्स हैं, ये स्मॉल ब्रांड्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सब का आपने अलग अलग जो है ना मेंशन कर देना है, उनकी नेम आपने लिखते हैं, उनके आपने लाइक प्राइसेस मेंशन करनी है। ठीक है, वो प्रोडक्ट का नाम आप लोगों ने मेंशन करना है, उनके ईमेल एड्रेसेस आप लोगों ने मेंशन करने हैं, ये सारा कुछ आपने वहां पर मेंशन करना है। और फिर आप, ताकि आप भूलो ना कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आपने देखी है। ठीक है ना, उसमें क्या होगा फिर ये कि आपके पास एक पूरी शीट आ जाएगी एक्सेल की, वहां पर आपने अपना मेंशन करते रहना है। उसमें फिर ये होगा कि एक प्रोडक्ट आपने देख ली, फॉर एग्जाम्पल वो नहीं बनती है आपकी, ओके ठीक है, आपने उसको कट कर दिया, आप नेक्स्ट की तरफ चले गए। अगर आप वो सब कुछ अपने पास सेव नहीं करोगे, डाटा को नहीं लिखोगे अपने पास, तो फिर क्या होगा कि आप भूल जाओगे, फिर आपको याद नहीं रहेगा कि अच्छा मैंने एक ये प्रोडक्ट देखी थी तो दूसरी कौन सी थी। फिर आपको नए सिरे से जो है ना हंटिंग करनी पड़ेगी। यानी पहले आपने एक मेन काम कर लिया, जिस तरह से हमारे पास एक ये प्रोडक्ट आ गई, एक ये प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, आपने इस प्रोडक्ट का जो है यहाँ से कॉपी करके इसका आपने लिख देना है, आपने इसका चाहे एसएन हो वो कॉपी करके लिख लेना है आपने, अगर आपको ये प्रोडक्ट आपके स्टैट्स के ऊपर, आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतर रही है तो। ठीक है ना, फिर आपने इसकी कीपा की हिस्ट्री चेक कर लेनी है, बाय बॉक्स अगर रोटेट होता है इसके ऊपर तो ठीक है, अगर नहीं होता रोटेट तो फिर आपने नहीं लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि ये आपने पूरी अपनी एक लिस्ट बना लेनी है प्रोडक्ट्स की। ठीक है ना, एक ये तरीका होता है आपके पास। अच्छा, उसके बाद एक ये तरीका होता है, ये लिखा हुआ है बेस्ट सेलर्स। ये जब भी आप अपना ये अमेज़न को ओपन करोगे तो बेस्ट सेलर्स लिखा आएगा, आपने इसको क्लिक कर लेना है बेस्ट सेलर्स को। यहाँ से भी आपको प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि बेस्ट सेलर्स वही होते हैं जिनका बीएसआर जो है ना वो अच्छा होता है। ठीक है, जिस तरह से अब बेस्ट सेलर्स इन क्लॉथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, इसमें ये नंबर 1 के ऊपर ब्रांड आ रहा है, ये नंबर 1 के ऊपर है, ये नंबर 2 के ऊपर है, इसी तरह से जो है ना ये यहाँ पर आगे आती रहेंगी इसकी। सेकंड कौन से उन्होंने दिया है, किचन एंड डाइनिंग है, उसके ये बेस्ट सेलर्स है। बेस्ट बेस्ट सेलर्स का क्या मतलब हुआ, वही बीएसआर हो गया, और हम लोगों ने वही ब्रांड चूज करना है जिसका बीएसआर जो है वो बेस्ट हो, हमने वही प्रोडक्ट चूज करनी है जिसका बीएसआर जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और हमारे पास बीएसआर कितना होना चाहिए, बीएसआर जो है अगर हम लोग अपना एक सिंपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और उसमें हम देखते हैं तो बीएसआर जो है वो 50,000 से कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अपना प्रोफेशनली लाइफ में चले जाते हो और अगर आप एक क्लाइंट के लिए करते हो, तो बाज दफा तो क्लाइंट हमें अपना क्राइटेरिया खुद से देता है कि भाई ये मेरा क्राइटेरिया है। उसमें ऐसा भी होता है कि वो बीएसआर जो है आपको 5,000 भी दे देता है कि मुझे 5,000 से कम बीएसआर चाहिए। ठीक है, जैसे अभी एक है हमारे फ्रेंड कह लो, कोलीग है मेरे, वो उनको तकरीबन कह लो कि 10 डेज हो गए हैं, 10 दिन से 4 लोग मिलके उनके साथ जो है ना वो प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं होलसेल की, और नहीं मिल रही। मतलब होलसेल इतना इजी नहीं है जितना इसको समझ लिया जाता है, ये मुश्किल है, ये इतना इजी नहीं है। ठीक है,
4-5 दिन हो गए, सॉरी 10 दिन हो गए उन लोगों को, उन्होंने 4-5 लोग मिलके उनके साथ प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रोडक्ट नहीं मिली। और मज़े की बात ये है कि उनको वो प्रोडक्ट चाहिए जिसको अप्रूवल भी नहीं हो, ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत भी ना हो। क्योंकि बहुत से ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना अप्रूवल का ऑप्शन जो होता है ना, वो ओपन रखा हुआ होता है, ठीक है ना? जिस तरह से एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको बताती हूँ। ये ले लेते हैं हम लोग। ठीक है? यहाँ से ये आपने अपनी एक प्रोडक्ट ओपन कर ली। ये नंबर 1 बेस्ट सेलर इसके ऊपर आ रहा है, यानी इसका जो बीएसआर है वो नंबर 1 के ऊपर है। नंबर 1 के ऊपर इसलिए भी है क्योंकि ये अमेज़न है। अमेज़न खुद इसको सेल कर रहा है। और ये देखो इसका अ, जो है बाय बॉक्स वो भी अमेज़न के पास है। और इसके ऊपर मज़ीद 35, तो इस ऐसी प्रोडक्ट्स को तो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना ना। देखो 35 जो हैं, 35 का आप किस तरीके से मुकाबला करोगे? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हम इसको कम्पीट किस तरह से कर सकेंगे 35, और जबकि उसमें अमेज़न भी है। तो हमने वो प्रोडक्ट तो लेनी ही नहीं जिसमें अमेज़न हो, या फिर उससे ब्रांड जो है वो खुद से शामिल हो। वो तो हमने लेनी ही नहीं है कि जिसका बाय बॉक्स जो है वो ब्रांड के पास हो। ये चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। चलो अभी हमने खैर वो गेटेड देखना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एसएन यहाँ से कॉपी करेंगे। एसएन नीचे भी लिखा हुआ आता है, पता है आप लोगों को किस जगह पे आता है। एसएन हमने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है? और हम लोगों ने सेलर सेंटर पे चले जाना है। सेलर सेंटर पे चले गए, वहां पर जाकर यहाँ पर फाइंड योर प्रोडक्ट अमेज़न कैटलॉग, या तो आप ब्रांड का नाम लिख लें उसका, या फिर आप उसका एसएन लिख लें। ये नहीं है, नॉट अवेलेबल आ गया, ठीक है ना? अच्छा, शो इमिटेशन में यू नीड टू, क्योंकि ये नंबर 1 की प्रोडक्ट थी और इसके ब्रांड ने जो है वो लॉक लगाया हुआ है, यानी नॉट अवेलेबल है। इसके ऊपर ऑफर्स भी लगी हुई हैं और इसका यहाँ पर सेल्स रैंक भी आ रहा है 39। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास, ये नहीं है इसलिए हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्जांपल है हम लोग यही ले लेते हैं, वर्ड्स बुक। ठीक है, ये हमारे पास वर्ड्स बुक आ गई है। यहाँ से हम देखेंगे कि इसका बीएसआर जो है, इन्होंने सबकी एजेस भी आपने मेंशन लाजमी देखनी होती हैं कि 18 मंथ्स होनी चाहिए एज, वो भी लाजमी देखनी होती है। 4 इयर्स, इसकी भी 4 इयर्स, ओके, ठीक है ना? ये इसका बीएसआर बहुत ज़्यादा है। कैटेगरीज आ गई इसकी डिफरेंट, इसके बाद में इसके एसेंस आ गए। अमेज़न तो हमने लेना ही नहीं है, यानी आपने इनको एक एक को जो है ना यहाँ से देखना है, चेक करना है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट आपने हंट करनी है। इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें ये नहीं है। अच्छा, ये हम ले लेते हैं, 3 एफपीएस सेलर्स हैं इसके ऊपर, ये वाली ओपन कर लेते हैं। इसके ऊपर 3 एफपीएस सेलर्स हैं, ठीक है? और अमेज़न चॉइस में आ रहा है ये भी। इसकी रेटिंग 223 है, यानी तकरीबन हमारे पास कह लें कि 4.7 है इसकी रेटिंग है, वो भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें 96 पेजेस हैं, ओके। इसका वैरायटी सेविंग के पास है इसका बाय बॉक्स, और न्यू एंड यूज्ड जो है तकरीबन 7 है, इसके ऊपर रीसेलर्स बैठे हुए हैं।
ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? ओके, जहां तक का कोई क्वेश्चन? पता नहीं ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। चलिए खैर, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं इसका बाय बॉक्स। इसको बोलते हैं बाय बॉक्स रोटेट होना। ठीक है, अगर बाय बॉक्स किसी एक के पास है, अगर यहाँ पे सिर्फ जैसे हम लोगों ने पिछली देखी है तो सिर्फ एक के पास आ रहा था, हम उसको नहीं लेंगे। यहाँ पर बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, 3 के पास आ रहा है बाय बॉक्स, ठीक है ना। तो हम लोग इस प्रोडक्ट को कर सकते हैं, हम इनके साथ बात कि भाई हाँ हम आपकी ले सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर कंपटीशन है तो सही, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। इस वक्त जो बाय बॉक्स है वो इस कंपनी के पास है, देखो जस्ट नाउ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इसने वॉर्न किया है, इसने 3 दिन पहले किया था, इसने 19 आवर्स पहले किया था। ये चीजें सारी जो है ना वो आप लोगों ने यहाँ से देख सकते हो। होलसेल के ऊपर मेन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला कि बाय बॉक्स जो है वो किसके पास है। ठीक है, अगर बाय बॉक्स किसी एक ही के पास है, जैसा हम लोगों ने लास्ट 2-3 प्रोडक्ट्स में देखा था, जहाँ पे सिर्फ एक लाइन आ रही थी, सिर्फ एक मेंशन हो रही थी, तो इसका मतलब ये था कि बाय बॉक्स उसी के पास था और उसी के पास बार बार रह रहा था, तो इसका मतलब है कि वो रोटेट नहीं हो रहा था। ठीक है ना, ये चीज हम लोगों ने देखनी है। यहाँ पर ये 3 के पास आ रहा है और वो रोटेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन लोगों के रिव्यू काउंट्स बहुत ज्यादा हैं। देखो 39,000 रिव्यूज हैं इसके, जिसके पास अब है बाय बॉक्स, इसके पास 4,000 है, इसके पास 3,000 है, तो हम मैम यहाँ जी। मैम ये जो आप कह रही हैं बाय बॉक्स जिसके पास होगा, थोड़ा सा मुझे ये समझ आइए कि जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसी की सेल होगी सारी। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया ना। अगर मिसाल के तौर पे 3 दिन पहले मेरे पास बाय बॉक्स आया, अब हम्म 3 दिन से मेरे पास बाय बॉक्स ही नहीं आता, तो ये जो 3 दिन है, इन दिनों में मेरे पास मेरी कोई सेल नहीं होगी। नहीं होगी, यही चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐड तो टू मैं फिर कार्ट के नीचे, वो मैं आपको बताती हूँ ना अभी आगे कि बाय बॉक्स आप लोगों ने किस किस तरीके से लेना होगा। ठीक है, उसकी तरफ भी हम लोग अभी आते हैं। ऐड टू कार्ट के नीचे जिस कंपनी का नाम आ रहा होगा ना, ये बाय बॉक्स उसी के पास होगा। ठीक है, यानी ये नहीं होगा कि उसने एक वो ब्रांड का वो ओपन किया किसी भी कस्टमर ने, अब कस्टमर्स को तो नहीं पता ना इन चीजों का, उनको तो जी ये पसंद आई है, ठीक है ना, उन्होंने जहां से ऐड टू कार्ट कर देना है। अब ऐड टू कार्ट में कौन सी, इसके आगे जितने भी रीसेलर्स बैठे हुए हैं उनमें से किसके पास जाएगा, जिसके पास, जिसकी प्राइस लो होगी। ठीक है, सेकेंडली जिसके पास इन्वेंट्री ज्यादा होगी, थर्ड जिसका कस्टमर फीडबैक ज्यादा होगा, जिसकी अकाउंट की हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है ना, ये 4 चीजें जो होती है ना, ये 4 चीजें जिसके पास होंगी, बाय बॉक्स उसी के पास होगा, उसी की इन्वेंट्री में से कटिंग होगी। ये नहीं होगा कि अगर उसने, ये देखो विजिट, ये बेसिक बेसिक प्रोडक्ट स्टोर है इसका नाम, जो उसने यहाँ से ओपन किया है। ठीक है ना, लेकिन ऐड टू कार्ट के नीचे क्या आ रहा है, सोल्ड बाय वैरायटी सेविंग्स, ये आ रहा है। ठीक है ना, यानी जब वो ऐड टू कार्ट करेगा क्लाइंट, तो ये जो स्टोर है ना, यहाँ से कटिंग होगी इस प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट जो है वो वहां से जाएगी। फॉर एग्जांपल ये है, मैंने यह यहाँ पर हसन का पेज ओपन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोल्ड बाय में यहाँ पर दाम लिखा हुआ आ रहा है फॉर एग्जांपल जुनेद का। ठीक है ना, तो क्या होगा, हसन के पेज से पिक्चर पसंद की जाएगी, प्रोडक्ट पसंद की जाएगी, लेकिन जुनेद के स्टोर से जो है ना वो कटिंग होगी। क्यों? क्योंकि जुनेद ने मेहनत की हुई है, उसने बाय बॉक्स को विन किया हुआ है। तो ये जो बॉक्स होता है ना, इसको हम लोग पूरा बाय बॉक्स बोलते हैं। बाय बॉक्स जो होता है वो आपको ऑर्डर लेने का चांस होता है। आपकी राइट साइड के ऊपर ये तो जो बॉक्स मैम फिर खुला ये आ रहा है ना, इसको बाय बॉक्स बोलते हैं। इसमें सारी खेल, मैम फिर ये होलसेल के ऊपर सारी गेम होती ही बाय बॉक्स की है। इसको आप लोगों ने समझना है अच्छी तरह से, इसको आप लोगों ने देखना है अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छा, और अब मैं आपको ये बता देती हूँ, चलो हम लोग फर्दर उसके बजाय ना, पहले मैं आपको बाय बॉक्स का क्लियर कर देती हूँ। अब बाय बॉक्स आप लोगों ने लेना किस तरह से है। ठीक है ना, बाय बॉक्स हम लोगों ने किस तरह से लेना है, उसमें ये हो जाएगा कि सबसे पहले वही वही सारी बातें आ गई कि आपके पास इन्वेंट्री अच्छी होनी चाहिए, आपके पास प्राइस लो होनी चाहिए, आपके पास कस्टमर का फीडबैक अच्छा होना चाहिए, आपके पास अकाउंट की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये 4 चीजें हो गई। उसके अलावा
अब जो है ना अमेज़न ने पीपीसी कैंपेन्स जो हैं वो होलसेल के लिए अलाउ कर दी हैं। ठीक है? पहले आप लोग पीपीसी कैंपेन्स रन करते थे, एड्स रन करते थे सिर्फ़ और सिर्फ़ पीएल में। पीएल में करते थे अपनी प्रोडक्ट को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन अब अमेज़न ने होलसेल के ऊपर भी पीपीसी एड्स को रन करना अलाउ कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बाय बॉक्स को लेना बहुत मुश्किल हो गया है। अब हम लोगों ने किस तरीके से बाय बॉक्स को लेना है, अब हम लोगों ने बाय बॉक्स को इस तरह से लेना है कि हम लोगों ने अपनी कैंपेन्स रन करनी है, हम लोगों ने अपने एड्स रन करने हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरह से हम लोग पीएल में करते हैं, प्राइवेट लेबल में करते हैं, ठीक है? क्योंकि आप अपनी इसकी कंपनी की जो ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, कैंपेन करोगे, एड्स लगाओगे, उसके ऊपर ये पीपीसी कैंपेन्स रन होंगी, तो ही आपके पास जो है ना कस्टमर ज़्यादा आएगा, ठीक है? पीपीसी क्या होता है? पे पर क्लिक, आपको इसका पे करना पड़ता है अब। अगर आप चाहते हो कि बाय बॉक्स आपके पास आए, आपके पास जो है आपका बिज़नेस ज़्यादा अच्छा होगा, तो उसके लिए आपको पे पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, यानी कोई भी क्लाइंट आएगा वो जिस तरह से हमारे फेसबुक के ऊपर एड्स चल रहे होते हैं, हम स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है नीचे और हम लोग उनको क्लिक करके उन पेजेस के ऊपर चले जाते हैं। सेम इसी तरह से अमेज़न के ऊपर आता है, हमें उनका पे करना पड़ता है, ठीक है? जैसे हम लोग फेसबुक पे, इंस्टा के ऊपर पे मैम कर आप मैम आप कहती हैं कि मैम आप ये कहती हैं कि $4,000 to $5,000 हो ना, तो आप अच्छे अंदाज से अपना होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिल्कुल जब आप मैं स्टार्ट होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करने लगूंगा, जैसे मैं compete कर रहा हूँ, हुँ, उसकी स्टॉक ही इतना ज्यादा है, तो फिर हुँ। मैं 5,000 के अंदर मिसाल के तौर पे कैसे उसको मैनेज कर सकता हूँ? नहीं, मेरी बात आप सुनो। कह रहे हैं ना कि अगर आप आपकी इन्वेंट्री एक ज्यादा है तो आपके पास बाय बॉक्स आएगा। हाँ, अब लेकिन मेरा आप एक कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पास इन्वेंट्री इतनी ज्यादा। आपने एक प्रोडक्ट से शुरू करना है ना काम। जी बताएं। आपने एक प्रोडक्ट से काम शुरू करना है ना। आपने ये तो नहीं करना ना कि आपने 10 प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक साथ कर दोगे, ठीक है? जब आप एक प्रोडक्ट से काम शुरू करते हो अपना, उसमें आपने अपनी सारी जो है ना ये $5,000 मैंने आपको जो बोले हैं, वो आपकी सिर्फ इन्वेंट्री के बोले हैं। उसके अंदर आपकी फीसेस नहीं शामिल। उसमें आपके टैक्सेस नहीं शामिल। उसके अंदर आपके ये जितने भी रजिस्ट्रेशन की फीस हो गई, लॉयर्स की फीस हो गई, ठीक है ना? ये सब कुछ नहीं शामिल उसके अंदर। ये सिर्फ़ आपकी इन्वेंट्री की फीस होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि ये एक प्रोडक्ट जो है ना, ये ब्रांड दे रहा है हमें $8 में, ठीक है? कस्टमर को दे रहा है $8 में, लेकिन जब आप इसके साथ एज़ अ होलसेलर, रीसेलर काम करोगे, तो आपको वो ये एक प्रोडक्ट देगा 2 या $3 में। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंटरी ज़्यादा हो जाएगी। आपने उससे सिर्फ़ 400 या 500 प्रोडक्ट तो नहीं लेनी ना, आपने उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप उससे मैं आपको बताती हूँ, आप उससे 1000 अगर आप उससे 1000 भी लेते हो प्रोडक्ट, 1000 प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनफ हैं किसी एक प्रोडक्ट की, तो वो सीधी-सीधी आपका $4000 बन गया, अगर वो आपको 4000 में देता है। अगर वो आपको यही प्रोडक्ट जो है वो मैम $2 में मैम देगा। ये रिपीट कीजिएगा। मैम आपकी आपकी बात सही नहीं आ रही, रिपीट अच्छा, कीजिएगा। अब अगर ये आपको ये जो ब्रांड है, ठीक है? जो कि मार्केट में $8 का सेल कर रहा है इस बुक को, तो जब आप उसके साथ एज़ अ रीसेलर काम करोगे, तो वो आपको होलसेल प्राइस पर देगा। तो इसकी होलसेल प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली $2 या $3 हो जाएगी, ठीक है? जब वो आपको $2 की या $3 की एक ये प्रोडक्ट देगा, तो आपने कम से कम 1000 पीसेस जो है ना, वो भेजने होते हैं अमेज़न के वेयरहाउस में। क्योंकि होलसेल एफपीए होता है। आपने एफपीए करना होता है, आपने उसके अ, एफ अ, होल उस उधर सॉरी अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवाने होते हैं। तो कम से कम आपने 1000 पीसेस भेजने होते हैं, तो 1000 पीसेस जो है वो अच्छी खासी इन्वेंटरी है, वो छोटी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपको $3 में भी देता है और आप 1000 भेजते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली 3000 हो गया। तो $3000 में आपकी एक प्रोडक्ट आ गई। ठीक है? फिर क्या होता है आपके पास जो बाकी के जो $2000 रह जाते हैं, उनसे फिर आप क्या करते हो कि अपनी कंपनी को करते हो, रजिस्टर्ड करवाते हो,
फिर जो आपने कंपेन्स रन करनी होती हैं वो होती हैं, उसके बाद फिर आपके वेयर हाउस के चार्जेस होते हैं जो एफपीए चार्जेस हम बोलते हैं जिनको, फिर आप लोगों ने जो उसमें सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, वो सारा कुछ उसमें कटा होता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि आप लोग $5000 से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टर 2 और 3 उसके बाद फिर क्या होता है, जब आपने अपनी कंपेन रन करते हो तो ऑटोमेटिकली जब आप एक पेज के ऊपर, जिस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखो हम ये पेज देख रहे हैं ना, ठीक है, तो जो हमारे पास एड्स रन हो रहे होते हैं जो इन प्रोडक्ट्स के, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, फ्रंट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। या फिर क्या होते हैं, बिल्कुल ही स्टार्ट में जिस तरह से आप लोग अपना फेसबुक का पेज ओपन करते हो तो आपके पास आप स्क्रॉल करते जाओगे तो बीच में आपके पास स्पॉन्सर्स एड्स भी आना शुरू हो जाते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे भी, या फिर वो आप लोगों के एड्स जो होते हैं जो आपने, तो जो क्लाइंट होता है वो यहीं से देख के जब वो अपना ओपन करता है इसको, ये देखो यहाँ पर आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कंपेन्स रन हो रही होती हैं, ये सब चीजें। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने बाय बॉक्स को करने के लिए क्या करना होता है कि हमने कंपेन्स रन करनी होती है, पीपीसी के एड्स रन करने होते हैं। इसका भी अगर हम लोग बैक पे जाएंगे तो सेम ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे आप और ये देखो, ये इसके सारे यहाँ पर एड्स रन इस जगह के ऊपर होते हैं, और फिर क्लाइंट जब आपका बाय बॉक्स आ जाता है तो बाय बॉक्स में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट 10 में चला जाता है, ठीक है। ये देखो इसके नीचे लिखा हुआ है ना, ये स्पॉन्सर्ड, सेम उसी तरह से जिस तरह से हम लोग जब अपना फेसबुक का पेज करते हैं तो वहां पर स्पॉन्सर्ड लिखे होते हैं, यानी ये सब जो है इसके ऊपर इन्होंने अपने पीपीसी एड्स कैंपेन्स रन की हुई हैं, स्पॉन्सर्स वाले सबसे फर्स्ट में आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी इन्वेंट्री या अगर आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी होगी तो क्लाइंट सबसे पहले उसी को ओपन करेगा कि भाई ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कंपनी अच्छी है, ये ब्रांड जो है ये अच्छा है, ऊपर से आपकी प्राइस भी कम होगी। अब देखो ये स्पॉन्सर्ड है, इसमें इसकी प्राइस आ रही है 17 यानी 16.98, ठीक है, इसकी आ रही है 8.77, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर होगा वो इसी को ओपन करेगा, वो 16 वाले के ऊपर नहीं जाएगा। थे कि जो क्लाइंट है हमारा वो स्पॉन्सर्ड में भी देखेगा सबसे पहले, ये 17 है इसकी प्राइस, ठीक है, और इसकी प्राइस 8 है, तो ऑटोमेटिकली वो इसी को ओपन करेगा। इसका जबकि बीएसआर जो है वो भी 17,000 है, ठीक है, ओके है। और यहाँ पर ये देखें बाय बॉक्स भी इसी के पास है, स्पॉन्सर्ड थी ना तो ऑटोमेटिकली बाय बॉक्स भी उसी के पास है। ये चीजें जो है ना आप लोगों ने ये चीजें देखनी है, अपना अपनी कोई भी प्रोडक्ट हंट करोगे, कोई भी ब्रांड आप अपना हंट करोगे, उसमें आपने ये चीजें देखनी है लाजमी, ठीक है। और अच्छा हम लोग यही देख रहे थे कि बाय बॉक्स के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बाय बॉक्स के लिए हम लोगों को देखना होता है कि आपको अपने एड्स रन करने होते हैं। पहले ये चीज नहीं होती थी, ठीक, पहले ये चीज नहीं होती थी, लेकिन अब जो है ना, अब अमेज़न ने कंपेन्स पीपीसी एड्स रन करने, कंपेन्स रन करनी स्टार्ट कर दी हुई हैं होलसेल के ऊपर, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाय बॉक्स विन करना बहुत जरूरी होता है। कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है मार्केट में, तो इसलिए अब आप लोग जब तक अपनी मार्केटिंग नहीं करोगे अपनी प्रोडक्ट्स की, उस वक्त तक जो है ना आपको फायदा नहीं होगा। सेकेंडली ये हो जाएगा कि जब वो जो ब्रांड है जिसके साथ आप लोगों ने मी टू किया हुआ है, जब वो देखेगा कि आप लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हो, देखो मेन बेसिक नाम जो होता है ना वो उस ब्रांड का जा रहा होता है, उसमें आपका नाम नहीं होता। ये नहीं होता कि जो आपने अपनी कंपनी बनाई है उसका नाम ऊपर जा रहा है, नहीं, मेन नाम जो होता है वो ब्रांड का जाता है। ये जो ब्रांड का नाम लिखा हुआ है ना, ये ऊपर जाएगा नाम, उसमें आपकी कंपनी का नहीं जाएगा। इसमें सिर्फ ये एक लॉस होता है, क्योंकि आपने क्या करना होता है, जो लोग होलसेल का काम कर रहे थे उनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट से, उनको सिर्फ प्रॉफिट से गर्ज होती है, उनको ये नहीं होता कि उन्होंने अपना नाम मार्केट में बनाना है, उनको सिर्फ ये होता है कि हम लोगों को जो है ना एक प्रॉफिटेबल एक विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है, जो हम लोगों को इतना प्रॉफिट दे दे कि हम अपने पास इन्वेस्टमेंट जमा करके अपना पीएल उसी ब्रांड का, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो गया होता है उसके साथ, उसी ब्रांड के ऊपर काम, उसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करने का, तो हम लोग उसी प्रोडक्ट का जो है ना अपना पीएल स्टार्ट कर लें।
अपने जो प्राइवेट लेबल है हम लोग उसको शुरू करें। इसीलिए हम लोग हमेशा जिसको भी मशवरा देते हैं या जो भी बिजनेसमैन होते हैं, वो हमेशा काम जो शुरू करते हैं वो डायरेक्ट प्राइवेट लेबल नहीं स्टार्ट करते। वो पहले कुछ अरसा होलसेल के ऊपर काम करते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर जिसका उन्होंने पीएल बनाना होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पाकिस्तान से बात करते हैं, तो पाकिस्तान में एक बंदा है, वो कहता है मैंने हिमालयन सॉल्ट जो है हमारा, पिंक सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, मैंने वो सेल करना है, मैंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। उसकी डिफरेंट, आपको पता है कि प्रोडक्ट्स बनती हैं, उसके लैंप्स होते हैं, उसके डिफरेंट ये डेकोरेशन पीसीज होते हैं। वो कहते हैं मैंने ये काम करना है, या फिर मैंने सॉल्ट ही को एज अ रॉ मटेरियल लेकर जाना है। तो वो क्या करता है कि वो पहले अमेजोन के ऊपर सर्च करता है कि क्या वैल्यू है उसकी, कौन कौन से ब्रांड्स बैठे हुए हैं उसके ऊपर। फिर वो कुछ टाइम यानी 6 मंथ्स या 1 ईयर, तकरीबन तकरीबन कह लो साल 1.5 साल जो है, वो उनके साथ काम करता है एज अ रीसेलर, ठीक है, उन ब्रांड्स के साथ। उससे उसको ये चलता है पता कि मार्केट में इसकी वर्थ क्या है इस प्रोडक्ट की, ठीक है ना? जब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है उस ब्रांड के साथ उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करके, और उस वक्त उसके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जमा हो जाती है, क्योंकि तकरीबन $50,000-60,000 होने चाहिए आपका पीएल स्टार्ट करने के लिए। जब उसके पास ये अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो फिर वो अपना प्राइवेट लेबल उसी प्रोडक्ट का जिसके ऊपर उसने एज अ रीसेलर काम किया होता है होलसेल में, वो अपना पीएल लॉन्च कर लेता है, ठीक है ना? ये चीज होती है। तो इसलिए जब भी कभी आप लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, हमेशा आपने पहले जो है एज अ होलसेलर काम करना है, होलसेल पे काम करना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने जो है ना पीएल की तरफ जाना है, ठीक है ना? ये चीज हो जाती है। और अब होलसेल में भी आपको बाय बॉक्स विन करने के लिए अपने एड्स रन करने पड़ते हैं, मार्केटिंग करनी पड़ती है, अपनी कंपेन्स रन करनी पड़ती है, ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो फिर ही आपको बाय बॉक्स मिलता है। और फिर ये देख लो, आप हमने ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एक निकाली थी, बाय बॉक्स उसी के पास है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर सबको? कोई क्वेश्चन यहाँ तक का? बाय बॉक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का? मैम जब ये प्रैक्टिस करेंगे ना, हाँ एग्जैक्टली exactly. जब ये आप लोग तो प्रैक्टिस करोगे फिर इंशाल्लाह। आप लोगों को समझ आएगी इस चीज की। और इसमें बहुत जी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को आज जो असाइनमेंट दूंगी ना, वो भी इसी से रिलेटेड होगी, ठीक है ना? अच्छा, ये मैंने आप लोगों को 3-4 बताए हैं मेथड। सबसे पहला तरीका आपको क्या बताया है, आप लोगों ने कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंट करनी है, ठीक है? उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को वहां से कीवर्ड लेके फिर आपने उसको अमेजोन के ऊपर लाना है, यहाँ से आपने फिर उसका ब्रांड हंट करना है, ठीक है? एक ये तरीका हो गया। सेकंड क्या इसका तरीका होता है? सेकंड इसका ये होता है कि आप लोगों ने मैन्युअली हंट करनी होती है। मैन्युअली किस तरह से होती है कि आपको कोई भी चीज पसंद आ जाती है, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है ना? वो उसमें जरा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, उसमें फिर जरा बाज दफा होता है लक होती है, आपको फौरन मिल जाता होता है, बाज दफा होता है कि उसमें टाइम ज्यादा लग जाता होता है। सेकंड इसका वे ये हो गया। थर्ड इसका क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक प्रोडक्ट जो है वो कीपा के ऊपर चूज की है, और फिर जब आप उसको अमेज़न के ऊपर लेकर आते हो तो कुछ स्टैट्स उसके ऊपर नीचे होते हैं, अच्छे नहीं होते। तो फिर आप उस ब्रांड को ओपन कर लेते हो, और उसी ब्रांड, लेकिन ब्रांड की स्टैट्स अच्छे होते हैं, प्रोडक्ट के स्टैट अच्छे नहीं होते। तो फिर आप उस ब्रांड को ओपन करके उसी ब्रांड की कोई और प्रोडक्ट ले लेते हो, ठीक है? आप लोग उसके ऊपर वर्क करते हो, फिर आगे वो ले लेते हो। तीन इसका थर्ड ये हो गया। इसका फोर्थ जो है ना, चौथा तरीका इसका ये होता है कि आप लोगों ने क्या करना होता है कि गूगल, ठहरो मैं एक मिनट आपको बताती हूँ साथ ही। आप लोगों ने गूगल पे जाके, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करने होते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो भी यही होते हैं, यही ब्रांड्स ही होते हैं, होलसेलर्स ही होते हैं, यही चीज ही होती है वो भी, ठीक है? अच्छा, ये किस तरह से हमने करना है? आपने ये प्रोडक्ट के ऊपर गए, इसको आपने राइट क्लिक किया, ठीक है? ये आ गया सर्च इमेज विद गूगल लेंस, इसको आपने क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है? ये हैं, ये देखो, ये सब जो है ना,
ये आपके पास यहाँ पर पूरी दुनिया से, ये इंडिया का है, ये ईबे यूके का है, ये आपके पास ये आ गया अमेजोन का। हम इसी को ओपन कर लेंगे यहाँ से। ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके पास ओपन हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ से नीचे करते जाओगे तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपने इनको ओपन करके देखना है कि आपके मुताबिक, आपके स्टैट्स के मुताबिक कौन सा है जो पूरा उतरता है, कौन सा है जो कि आपको होलसेल पे प्राइस कम दे रहा है। ये सारी चीजें भी आपने देख लेनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हमने देखा तो है, लेकिन ये किसी और लैंग्वेज में आ रहा है, स्पॉन्सर्ड है ये भी। डिलीवर्ड बाय अमेजोन, ये वो प्रोडक्ट नहीं है हमारी वाली। इंडियन स्टाइल में ये चीज आ रही है जो हम लोगों ने ओपन की थी प्रोडक्ट ना, ये दराज के ऊपर भी है, ये देखो। तो यहाँ से आपने इसको सर्च करना है, इनको आपने चेक करना है, सारों को, इनकी प्राइसेस को चेक करना है, और फिर आपने जो है ना, हम किसी और कंट्री का आ गया है ये अमेजोन का, तो आपने इसमें देखना है यूके का या यूएस का। कि आपके पास प्राइस जो है वो या तो डॉलर्स में आ रही हो, या फिर आपके पास जो प्राइस है ना, ये अली एक्सप्रेस का ओपन कर लेते हैं। ये है ही नहीं इसमें। एनीवेज, यहाँ से भी जो है ना आप लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स या फिर ब्रांड को फाइंड कर सकते हो। राइट क्लिक करना है उसके ऊपर हम लोगों ने, राइट क्लिक करके गूगल लेंस में आपने इसको ओपन कर लेना है। तो आपके पास यहाँ पर साइट पर ये सब आ जाती हैं प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे पास ये वाली हमारी प्रोडक्ट थी, हम इसको यह भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक दफा, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये अकाउंट है, आप यहाँ पे से अपना अकाउंट भी बना सकते हो। अब ये जिस कंट्री का है वहां का इन्होंने मेंशन की हुई है प्राइस, क्योंकि बहुत ज्यादा है उधर की तरफ। नैरोबी, नैरोबी की दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ से खैर आप लोगों ने इसको, इन सबको खोलना है, इन सबको चेक करना है। एक ये तरीका होता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल है कि ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे डॉलर्स आ जाते हैं, या फिर हमारे पास यूरो आ जाता है, कुछ भी आता है, डॉलर्स या यूरो, हमने इन दो चीजों में करना है। हाँ, अगर आपने कनाडा की मार्केट में करनी है तो ऑब्वियसली कैनेडियन लिखा हुआ आएगा यहाँ पे डॉलर। तो जिस भी मार्केट में, अगर आपने यूएई की मार्केट में करना है तो यूएई का आ जाएगा। ये हमारे पास नैरोबी आया हुआ है यहाँ पे, तो उसमें हमने देखना है कि ये हमें कितनी कम प्राइस दे रहा है। बाज दफा ऐसा होता है कि हम लोग कोई ब्रांड ओपन करते हैं, ये ब्रांड है, हम इसको ओपन करते हैं, हम किसी ब्रांड को ओपन करते हैं तो ब्रांड जो है ना वो लाइक ये ब्रांड मैम ओपन। वो हाँ जी, बोले मैम बोले मैं बोले। चाह रहा था कि ये लेक्चर जो रह गया है वो फिर किसी और दिन कर लिया जाए और आप असाइनमेंट दे दें, अच्छा, क्योंकि फिर वो आप, इतनी सारी चीजें जो हो गई है ना वो हाँ, अब वो मिक्स हो पिछली जाएंगी। चीजों का पहला मैंने प्रैक्टिस हाफ, कर लें। हाँ, चलो ठीक है, हाफ लेक्चर तो जो है ना वो आप लोगों का लास्ट वही था जो आप लोग लास्ट दो लेक्चर से कर रहे हो, वही चीजें थी सारी जो आप लोग भूल चुके हुए थे। बाय बॉक्स का भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, आज थोड़ा सा ज्यादा डिटेल के साथ बता दिया, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको हंटिंग का भी बताया हुआ था। तो अब फ्राइडे को या फिर कल ले लें हम लोग लेक्चर। जी कल कर लेते हैं मजीद ना, और कल ये कि कर कल लें तक। इसको, हाँ। जी क्योंकि मैं चाह रही हूँ, क्योंकि देखो अभी आपको जब तक ये नहीं आएगा ना आपको असाइनमेंट का फायदा नहीं है। अभी आप कल एक लेक्चर ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे ट्यूसडे को। ट्यूसडे तक आपके पास अच्छा खासा टाइम जी होगा। ए गर्ल ठीक है। हाँ, क्योंकि ट्यूसडे तक आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सकोगे। हमने इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के 4-5 तरीके होते हैं, 4-5 तरीके होते हैं, हमने जिनसे डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेल या ब्रांड्स को
फाइंड करना होता है। ये सब आपको एक ही लेक्चर में सीखने पड़ेंगे, तो ही आपको समझ आएगी इन चीजों की, ठीक है ना। अब हम लोग एक लेक्चर कल रख लेते हैं अपना, और कल हमारा सिर्फ ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा सिर्फ ये प्रैक्टिस वाला रह गया है। तकरीबन सारा मैंने आपको बता दिया है होलसेल का। अब सिर्फ हमारे पास एक ये तरीका था कि हमने इस तरह से गूगल लेंस के थ्रू करना है। एक आ जाएगा हमारे पास, हमने गूगल ही के ऊपर लिखना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ ब्रांड्स या प्रोडक्ट का नाम लिख के इन यूएस या यूके, ठीक है। उसके बाद फिर एक और तरीका हमारे पास आ जाएगा, हमने इसकी कैटेगरी मेंशन कर देनी है कि जी होम एंड किचन की जो कैटेगरी है वो हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए होलसेल में यूएस मार्केट में। ये हमने गूगल के ऊपर लिख के सर्च करने हैं, बस सिर्फ हमारा इतना सा पॉइंट रह गया है। यानी अगर आप अभी भी करते हो ये, तो सिर्फ हाफ एन आवर में आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा होलसेल हमारा, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपकी होलसेल पे प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन हम लोग कल कर लेते हैं इसको। उसमें ये होगा कि आप लोगों की जो भी और फर्दर क्वेश्चंस होंगे बाय बॉक्स से रिलेटेड, होलसेल से रिलेटेड, होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड, इसके पीपीसी एड्स रन करने से रिलेटेड, वो सारा कुछ जो है ना वो आपको फिर उसमें चल जाएगा पता, कल के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एक दफा सिर्फ ये देख लें। कहाँ गया सेलर अकाउंट? सेलर अकाउंट में सिर्फ हम लोग एक दफा इसको चेक कर लें। ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ से आपने इसको चेक करना होता है कि क्या ये गेटेड है या अनगेटेड है, यानी हमें इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आ गया सेल दिस प्रोडक्ट। हमने जो लास्ट वाली ली थी वो ऑफ थी, वो गेटेड थी, उसके ऊपर लॉक लगा हुआ था, ठीक है। उसके लिए हमें प्रॉपर सारे अपने रजिस्टर्ड चाहिए थे, पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे अपनी कंपनी के। उसके लिए, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने इसको सेल दिस प्रोडक्ट कर देना है। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है ना। यहाँ पर आपने प्राइस मेंशन करनी है, आपने क्वांटिटी लिखनी है उसके बाद, और उसके बाद फिर आपने जो है ना इसको यहाँ से इसको बंद करके ये अमेजोन विल शिप, या क्यों नहीं रहा ऊपर नहीं चीजें मैंने मेंशन की हुई हैं। एनीवेज ये सारा कुछ करके फिर हमने इसको एफबीए करके, तो फिर इसको हम लोगों ने सेव और फिनिश कर देना है। आपका मी टू हो जाएगा। ऑलरेडी आपकी जो लिस्टिंग है सारी की सारी वो वहां पर चली जाएगी, ठीक है ना। ये सारा कुछ भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें हमने कोई लिस्टिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सिर्फ ये 2-3 चीजें फिल करनी है हमने यहाँ पे, और उसके बाद हम लोगों ने इसको सेव और फिनिश कर देना है, तो वो ऑलरेडी हमारा मी टू हो जाएगा। ओके, ये चीज हो गई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ लो, या वो कल पूछोगे। बताएं मुझे। जी जी मैम, इंशाल्लाह बढ़िया लेक्चर हम कल लेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है। बाकी अब मैंने कल आप लोगों से ये सारी चीजें पूछनी है। मैंने आप लोगों से कल बाय बॉक्स का सारा कुछ पूछना है, ठीक है। कीपा कीपर जो हम लोगों ने हंटिंग की है वो पूछनी है। गूगल लेंस के थ्रू किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करना है वो मैंने पूछना